हेलो, हसन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं पर्यावरण विधि में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की मुख्य विशेषताओं के बारे में, साइलेंट फीचर के बारे में। तो देखिए, पर्यावरण विधि में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल नीचे रेड बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल निःशुल्क है। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी किया करें। देखिए, पहले इस अधिनियम की हम किन किन विशेषताओं पर डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, वो मैं क्रम में बता रहा हूँ। पहला टॉपिक रहेगा कि अधिनियम के उद्देश्य क्या हैं। ठीक, अधिनियम के उद्देश्य, ठीक, ऑब्जेक्ट क्या है अधिनियम के, क्यों बना यह अधिनियम, इस पर चर्चा करेंगे। दूसरा टॉपिक है संक्षिप्त नाम, मतलब इस अधिनियम का नाम क्या होगा, संक्षिप्त नाम और विस्तार, कहाँ तक इसका विस्तार है, इस पर चर्चा करेंगे। तीसरा बिंदु है अधिनियम में परिभाषाएं। ठीक, परिभाषाओं पर कौन कौन सी परिभाषाएं अधिनियम में दे रखी हैं, इस पर चर्चा करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। चौथा है अधिनियम की विषय वस्तु, जो अधिनियम है उसकी विषय वस्तु क्या है। ठीक, विषय वस्तु क्या है, यानी सब्जेक्ट मैटर क्या है। पांचवा है केंद्रीय सरकार की जो शक्तियां, उसके बारे में, केंद्रीय सरकार की शक्तियों के बारे में। ठीक, कौन कौन सी शक्तियां हैं, इस पर चर्चा करेंगे। छठा बिंदु है कि दंड संबंधी प्रावधान, दंड व्यवस्था क्या है इसमें। ठीक है, दंड व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। और सातवां है वाद दायर करने का अधिकार। ठीक, वाद दायर करने का अधिकार, इस पर चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। अब देखिए पहला टॉपिक, पहले समझ लीजिए थोड़ा सा, पहले टॉपिक बाद में, कि पर्यावरण जो प्रदूषण है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जो चिंता सामने आई वो 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आई, यानी कि 1950 के बाद। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम में 5 जून से लेकर 16 जून 1972 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में मानव पर्यावरण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 5 जून से लेकर, ध्यान रखिए, 5 जून से 16 जून तक। ठीक, 1972 सन है, 1972 में। कहाँ पर हुआ था ये सम्मेलन? स्वीडन में, स्टॉकहोम में। ठीक, स्टॉकहोम ये राजधानी है कहाँ की? स्वीडन की। इसमें क्या हुआ था? एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन जो हुआ था अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, उसमें दुनिया के सारे देश, ठीक है, राष्ट्रीय सम्मेलन था, इसमें दुनिया के सारे देश शामिल हुए थे, लगभग 160 देश। ठीक है, 160 देशों ने भाग लिया। और अपने भारत से जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी इसमें शामिल हुई थी। इस सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। अब स्टॉकहोम सम्मेलन में जो निर्णय आए थे, जो बात हुई थी, उसे लागू करने के लिए भारतीय संसद ने 1986 में प्रयास किया उन निर्णयों को लागू करने का, जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था पर्यावरण का, प्रयास किया और 1986 में अधिनियम तैयार किया और इसे लागू किया।
अधिनियम 23 मई 1986 को राष्ट्रपति हस्ताक्षर के बाद 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ था। 19 नवंबर 1986 को ये लागू हुआ था। ठीक, ध्यान रहे 19 नवंबर 1986 को, और राष्ट्रपति साइन कब किए थे? 23 मई 1986 को। और अब उद्देश्य देखिए, अधिनियम के उद्देश्य क्या हैं? साफ साफ जैसा उसका नाम है वही उसका उद्देश्य है। अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है कि पर्यावरण को संरक्षित करना, उसे बचाना। पर्यावरण एक समस्या जो है वो एक सार्वजनिक समस्या है, संसार की समस्या है, पूरे विश्व की समस्या है। प्रदूषण जो है वो पर्यावरण को दीपक की तरह खगोल रहा है, धीरे धीरे उसे कमजोर कर रहा है। विकलांगता, अंधापन, बहरापन, भूमि की जो उर्वरता शक्ति है वो कम होती जा रही है। ये पर्यावरण के नुकसान होने की वजह से ही ऐसा हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण के वजह से ही ऐसा हो रहा है। इस अधिनियम का जो उद्देश्य है वो पर्यावरण का संरक्षण है, वनों को बचाना है, प्रदूषण को रोकना है, ये इसके उद्देश्य हैं। दूसरा टॉपिक है संक्षिप्त नाम। बिल्कुल, इसका नाम मैं लिखा है, देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, यही इसका नाम है। और इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर ये लागू है। जहाँ जहाँ तक भारत है उस क्षेत्र पर ये लागू रहेगा। परिभाषाओं में नंबर 3, परिभाषाओं में क्या, इसमें पर्यावरण की परिभाषा दे रखी है 2 का में, धारा 2 का में पर्यावरण की परिभाषा दे रखी है। पर्यावरण संबंधित जो प्रदूषण है उसकी 2 गा में परिभाषा दे रखी है। हानिकारक पदार्थ जो हैं वो 2 डा में इसकी परिभाषा दे रखी है। तो इस तरीके से कुछ और टॉपिक हैं, इनकी परिभाषा दी गई है। अधिनियम की विषय वस्तु क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है? देखिए, अधिनियम की जो विषय वस्तु है वही बात, पर्यावरण संरक्षण करना, इसकी विषय वस्तु भी है, उद्देश्य भी वही है। तो इसके विषय वस्तु है पर्यावरण संरक्षण करना, पर्यावरण प्रदूषण को रोकना। अच्छा, इसमें वर्गीकरण भी किया गया है। पर्यावरण का जो पर्यावरण प्रदूषण होता है उस प्रदूषण को वर्गीकृत किया गया है। जैसे वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है। वायु प्रदूषण में क्या होता है, हवा के माध्यम से वायु दूषित हो रहा है, भट्टे चल रहे हैं, चिमनी चल रही है, उसमें से धुआं निकल रहा है, फैक्ट्रियां हैं उनमें से धुआं निकल रहा है, तो वो मोटरसाइकिल से धुआं निकल रहा है, 4 व्हीलर से धुआं निकल रहा है, ट्रक से धुआं निकल रहा है। तो ये जो वायु प्रदूषण फैला रहे हैं। जल प्रदूषण क्या होता है, जो फैक्ट्रियों से गंदा पानी है वो नदियों में डाल दिया जाता है, तो नदी से प्रदूषित हो रही हैं, जल प्रदूषण। ठीक, ऐसी भूमि प्रदूषण भी है, भूमि भी बहुत प्रदूषित हो रही है। खेती ऐसी हो रही है कि नए नए रसायन तत्व प्रयोग किए जा रहे हैं, इससे भूमि की उर्वरा शक्ति वो कम होती जा रही है, हम ज़्यादा फसल ले रहे हैं उससे। तो ये इसकी जो भूमि प्रदूषण इस तरीके से फैल रहा है। कई नए नए रसायन, कई दवाइयाँ, कई छिड़काव ऐसे किए जा रहे हैं, इससे भूमि प्रदूषण हो रहा है। जो थैली वगैरह हैं वो थैली भी भूमि में जा रही हैं, जो कभी गलती नहीं है वो भी प्रदूषण फैला रही हैं। ये जो सामान आने लगा है कंप्यूटर का और ये मोबाइल का, इसका जो कचरा है वो भी भूमि में कई लोग दबा देते हैं, तो वो भी बहुत नुकसान कर रहा है। चौथा ये है कि रेडियो एक्टिव प्रदूषण ये वो है जैसे बम, परमाणु बम और कोई परीक्षण होता है, तो उन परीक्षण से जो नुकसान हो रहा है वो रेडियो एक्टिव प्रदूषण माना गया है। जैसे कभी कभी क्या होता है, रॉकेट छोड़ दिया जाता है किसमें, समुद्र में, तो इससे नुकसान तो होता है। इसके साथ साथ ध्वनि प्रदूषण से क्या है, जो आवाज़ें हैं, जैसे हवाई जहाज उड़ रहा है, रोड पे गाड़ियाँ चल रही हैं उनके हॉर्न बज रहे हैं, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं उनकी बहुत आवाज़ें आ रही हैं, जनरेटर चल रहा है, जनरेटर की आवाज़ आ रही है, बड़ा जनरेटर चल रहा है उसकी आवाज़ आ रही है, तो ये सब ध्वनि प्रदूषण है। तो इस अधिनियम में जो विषय वस्तु है उन्हें प्रदूषण को भी 5 भागों में बांट दिया है। वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, भूमि प्रदूषण है, रेडियो एक्टिव प्रदूषण है और ध्वनि प्रदूषण है। इनमें वर्गीकृत किया गया है, ये इस अधिनियम की विषय वस्तु है। अब केंद्र सरकार की शक्तियाँ क्या है, बिल्कुल केंद्र सरकार को शक्तियाँ दी गई हैं। इसमें समान शक्ति भी है, विशिष्ट शक्ति भी है। समान शक्ति में यह है कि जो मूल अधिकार हैं भारतीय संविधान में और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं
उन्हें लागू करने के लिए या पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार करने के लिए इसमें शामिल किया गया है। धारा 3 से लेकर, धारा मतलब इस अधिनियम की धारा 3 से लेकर धारा 6 तक समान शक्तियों का उल्लेख किया गया है और केंद्र सरकार को नियम बनाने की, दंड देने की शक्ति भी प्रदान की गई है। दंड व्यवस्था, ठीक, दंड व्यवस्था में क्या है, धारा 5 है, धारा 16 है, धारा 17 है, ठीक है। इस तरह की धारा है जिसमें दंड का प्रावधान भी किया गया है। अगर कोई व्यक्ति पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान भी किया गया है। उद्योगों पर आर्थिक दंड का व्यवस्था भी की गई है। अगर कोई एक बार उल्लंघन करता है, पुनः उल्लंघन करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान दिया गया है, अर्थदंड भी लगाया जा सकता है। अगला है कि प्रत्येक व्यक्ति परिवाद दायर कर सकता है। बिल्कुल, जिस व्यक्ति का नुकसान हो रहा है, उसके आसपास का वातावरण दूषित हो रहा है, तो उसके पास ये अधिकार है, वो कोर्ट में जाकर उसे हटवा सकता है। मान लिया आपके बराबर में कोई फैक्ट्री या कोई उद्योग छोटा चल रहा है, आप उसे रुकवा सकते हैं। कोई नदी है जो प्रदूषित हो रही किसी वजह से, तो उसके लिए भी आप बात दायर कर सकते हैं। तो हर एक व्यक्ति प्रदूषण के खिलाफ न्यायालय में बात दायर कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने संक्षेप में जो जानकारी दी है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जुड़े रहिए हसन लो स्टडी के साथ।